फिर पढ़ लो चुपचाप। ओके चलिए अब हम लोग को क्या स्टार्ट करना है इसी आईपीएल में, हमारा लास्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सा, पेटेंट। ठीक है, हम लोग ने बात करी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे थे पार्ट बी ऑफ ईसी आईपीएल की। पार्ट बी ऑफ ईसी आईपीएल कितने मार्क्स का था, यानी अब लगभग आपका 40 नंबर तैयार होने वाला है हमारी तरफ से, है ना। आपकी तरफ से कुछ खास समझ नहीं आया क्योंकि टेस्ट जो 4-5 दिन से अनाउंस था, जो कल पोस्टपोन होके आज हुआ, ठीक है, उसमें इतनी भारी जनता आई जिसको देख के हमको समझ में आया कि कॉपीराइट का टेस्ट हम लेंगे जरूर फिर से, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक आप लोगों में पूरा टेस्ट नहीं दोगे। हाँ, अभी हम लेंगे, फिर से लेंगे कॉपीराइट, जब तक सारे बच्चे टेस्ट नहीं दे देंगे कॉपीराइट का तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, अभी फिर से होगा, देखना जिस दिन सारे बच्चे आ गए उसी दिन होगा बस कॉपीराइट का टेस्ट, ठीक है। तुम लोग को एग्जाम कर देंगे, ठीक है, नहीं वो क्वेश्चन थोड़ी देंगे, अब नया तुम पेपर आउट कर दोगे। ओके, सो अब हम लोग बात कर रहे हैं लॉ रिलेटिंग टू पेटेंट्स की। पेटेंट बताओ क्या होता है, किस चीज के लिए होता है, इन्वेंशंस, ठीक है। जैसे लिटरेरी वर्क या साउंड रिकॉर्डिंग हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपीराइट। हमने कोई ब्रांड या सिंबल बनाया है तो हमें क्या मिलता है, ट्रेडमार्क। कोई जगह जिसकी जो हमारी क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की वो होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। कोई डिजाइन जो हमने बनाई है दैट इज रजिस्टर्ड अंडर डिजाइन एक्ट। लेकिन अगर हमने कोई नई चीज इन्वेंट करी है, हमने कोई दवाई बनाई है, हमने कोई मशीन बनाई है, इसका हम क्या कराते हैं, पेटेंट। पेटेंट कराने का मतलब हमारे अलावा अब इस चीज को कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इसका प्रोटेक्शन मिलता है पेटेंट एक्ट के अंदर। देखिए, अ पेटेंट इज अ स्टैट्यूटरी राइट फॉर एन इन्वेंशन ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। हमको बताओ जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज थे इनका प्रोटेक्शन अनलिमिटेड पीरियड के लिए था कि लिमिटेड पीरियड के लिए था। जैसे जोग्राफिकल इंडिकेशन, जोग्राफिकल इंडिकेशन कितने समय के लिए था, 10 की 5, 10 डिजाइन्स 10, पक्का सब अंधी लगा रहे हो ऐसा लग रहा है। कॉपीराइट लाइफ टाइम प्लस 60, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क 10, 10 ही था तीनों का, ठीक है, बस कॉपीराइट का था 60। इसी तरह से पेटेंट इज अ स्टैट्यूटरी राइट फॉर एन इन्वेंशन ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू द पेटेंटी बाय द गवर्नमेंट। बताओ पेटेंटी कौन हुआ, जो पेटेंट करवा रहा है, और ये अधिकार उसको किसने दिया है, गवर्नमेंट ने। इन एक्सचेंज ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ हिज इन्वेंशन, उसको अपनी पूरी इन्वेंशन गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी, उसको उस इन्वेंशन का यूज लोगों की भलाई के लिए करना पड़ेगा, तब उसको उसका प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब आगे आइए, पेटेंट्स में जो ब्लॉक लिखा है, एन इन्वेंशन इज कंसिडर्ड एज न्यू, an invention is considered as new if it is not anticipated by prior publication। not anticipated by prior publication मतलब वो पहले कभी पब्लिश ना हुई हो। आप खुद सोचिए, जो चीज पहले पब्लिश हो चुकी है इसका मतलब वो न्यू नहीं है, ठीक है। एंड नॉन पेटेंट लिटरेचर दैट इज एन इन्वेंशन इज नोवल, नोवल मीन्स न्यू है, आज के पहले कभी किसी ने इस चीज का डिस्कशन नहीं किया। it has not been disclosed in the prior art, where prior art means everything that has been published। कोई ऐसी चीज जो पहले कभी पब्लिश नहीं हुई, किसी को इसके बारे में पता नहीं था, ऐसी इन्वेंशन को हम लोग क्या करा लेते हैं, पेटेंट। ओके, आगे देखिए, इन केस ऑफ विश्वनाथ प्रसाद it was held by the Supreme Court that the object of patent law is to encourage scientific research, new technology and industrial progress। मान लीजिए आज हमने कोई दवाई इन्वेंट करी, ठीक है, उस दवाई का अगर हमें प्रोटेक्शन नहीं मिला तो क्या हम आगे ऐसे आगे कोई इन्वेंशन करेंगे, नो। कह रहे हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन करें, ये तभी पॉसिबल है जब हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेंशन को प्रोटेक्शन दिया जा सके, ओके। और वो प्रोटेक्शन हमको कौन देता है, पेटेंट एक्ट। A limited time grant of only right to own, use or sell a patented method or product encourage the development of new commercially useful inventions। Advantages देखिए पेटेंट के क्या होते हैं, पेटेंटी have the complete right to restrict the outsider from making operating the patented invention। बताओ फर्स्ट एडवांटेज समझ आया क्या हुआ,
अगर मेरे पास पेटेंट है तो हम किसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? आउटसाइडर को, मतलब मेरे अलावा उस पेटेंटेड इन्वेंशन को कोई और यूज नहीं कर सकता। सेकंड देखो, patentee has a privilege to file the suit for encroachment of his patent. What is this? Patentee has a privilege to file a suit. पेटेंटी कब केस कर सकता है? क्यों केस कर रहा है? क्योंकि उसके पेटेंट का कोई और यूज कर रहा है, इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर आपने पेटेंट नहीं लिया, मान लो हमने कोई इन्वेंशन करी लेकिन हमने उसका पेटेंट नहीं लिया, अब आपने मेरी उस इन्वेंशन, हमने एक दवाई बनाई, वो दवाई खा के आप कोई भी एग्जाम लिखोगे पास हो जाओगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला मेरे पास था, लेकिन हमने उसको पेटेंट नहीं कराया, आपने हमसे बातों बातों में वो फॉर्मूला ले लिया, ठीक है, और आप उसको यूज करके बेचने लग गए सीएस के बच्चों में जिनको बहुत जरूरत थी इसकी, ठीक है, अब बताओ हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने इन्वेंशन का पेटेंट नहीं लिया था। हम प्रूव कैसे करेंगे कि वो मेरी इन्वेंशन थी? देखो, ट्रेडमार्क जो है वो वेल नोन से प्रूव हो सकता है, पेटेंट कहाँ वेल नोन से प्रूव हो जाएगा? वो तो इन्वेंशन है। प्रोडक्ट वेल नोन है बट वो फॉर्मूला चोरी हो गया, मतलब वो प्रोडक्ट फेमस है बट वो बनाया किसने? फॉर्मूला, इन्वेंशन, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमने बताया वो मेरी इन्वेंशन नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो हमने केमिकल फॉर्मूला यूज किया या व्हाटएवर इन्वेंशन, दैट इज न्यू वन। अब वो किसी ने कॉपी कर लिया, ठीक है, वो वेल नोन से प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। वेल नोन की प्रोटेक्शन सिर्फ मिल सकती है ट्रेडमार्क में, क्योंकि लोग उसको पहचानते हैं, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर अगर हमने अपना पेटेंट रजिस्टर नहीं कराया है तो हमारे पास राइट नहीं है और हम केस नहीं कर सकते। थर्ड, कह रहे पेटेंटी कैन कमर्शियली एक्सप्लॉइट or pitch his creation to any skilled individual and concede permit him to abuse his item, and in this way patentee can, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, patentee can likewise win benefit along these lines। कह रहे कहीं पर भी कुछ भी हो, प्रोटेक्शन हमेशा उसको मिलेगा जिसका पेटेंट रजिस्टर्ड होगा। जैसे अगले पॉइंट में लिखा है उसके पास एक्सक्लूसिव परमिट है। एक्सक्लूसिव परमिट मतलब उस पेटेंटेड इन्वेंशन को यूज करना, सेल करना, ये सारे अधिकार सिर्फ उस पर्सन के पास होंगे जिसके नाम पे वो पेटेंट रजिस्टर्ड होगा। तो ये बेनिफिट्स होते हैं पेटेंट को रजिस्टर कराने के। अब देखिए, व्हाट कैन बी पेटेंटेड, क्या चीज पेटेंट हो सकती है? एन इन्वेंशन रिलेटिंग ईदर टू अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। प्रोडक्ट को भी पेटेंट करा सकते हैं, प्रोसेस को भी पेटेंट करा सकते हैं। हमने किसी चीज को करने का एक नया प्रोसेस डिजाइन करा, प्रोसेस भी पेटेंट होते हैं और प्रोडक्ट भी पेटेंट होते हैं। इन्वॉल्विंग इन्वेंटिव स्टेप, बताओ इन्वेंटिव स्टेप का मतलब क्या हुआ? कुछ नई चीज है उसमें, अगर उसमें कुछ नया नहीं है तो हम उसका पेटेंट नहीं ले सकते, ओके। एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैन बी पेटेंटेड। अब इसमें देखना एक, हाँ यहां पर आओ, व्हाट आर नॉट इन्वेंशन। पहले देखो इन्होंने क्या बताया, इन्वेंशन क्या है, और अब ये क्या बता रहे हैं, व्हाट आर नॉट इन्वेंशन। अब देखना जरा किसको किसको इन्वेंशन नहीं मानेंगे। फर्स्ट, एन इन्वेंशन विच इज फ्रिवलेस। फ्रिवलेस बताओ क्या हुआ? यूजलेस। कह रहे आपने एक ऐसी इन्वेंशन करी जिसका कोई यूज नहीं था, हमने एक अलग तरीके की चीज बना दी, उन्होंने कहा इस चीज का यूज क्या? कह रहे यूज कुछ नहीं, बस देख लो, इसको पेटेंट करा सकते हैं? कह रहे नहीं, कह रहे आपका जो इन्वेंशन है उसका कोई ना कोई यूज होना चाहिए, अगर यूज नहीं है तो उस पेटेंट को हम मतलब उस इन्वेंशन को हम पेटेंट नहीं करा सकते। सेकेंड, एन इन्वेंशन द प्राइमरी और इंटेंडेड यूज और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विच वुड बी, अंडरलाइन करो, कॉन्ट्ररी टू द पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और विच कॉजेज सीरियस प्रीजुडिस टू ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ। बताओ क्या मतलब हुआ? हमने कैसी इन्वेंशन करी है जिससे क्या हो रहा है? हाँ, कह रहे उससे दिक्कत हो रही है प्लांट लाइफ। कह रहे हमने एक अजीब तरीके का बम बनाया है, जब हम इसको फोड़ते हैं तो बहुत सबको दिक्कत हो जाती है, सब मर जाएंगे एक ही बार में। कह रहे इस तरीके का इन्वेंशन जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है या प्लांट लाइफ इंजर हो सकती है, ठीक है, ऐसा कोई इन्वेंशन पेटेंट नहीं कराया जाएगा। थर्ड, मेयर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। आपने कोई डिस्कवरी चैनल देखा है? देखा है? डिस्कवरी चैनल में वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग जंगलों में जाते हैं और नए नए तरीके के पेड़ पौधे या एनिमल्स ढूंढते हैं, है ना, कि ये एक नई प्रजाति का एनिमल है, ये नई प्रजाति का वो है, उसमें आता है ऐसे, ठीक है। अब बताइए आप चले गए जंगलों में, अब बात है नहीं निकला सीएस, तो आपने कहा चलो जंगलों में चले जाते हैं,
वहां आपको एक नई तरीके का प्लांट मिला, एक नए तरीके का एनिमल मिला, ठीक है, आप वो एनिमल पकड़ के ले आए और आपने उसको पेटेंट करा लिया, आपने कहा देखो ये मेरा इन्वेंशन है, करा सकते हैं, क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी? इन्वेंशन मतलब आपने खुद बनाया है और डिस्कवरी मतलब आपने ढूंढा है। ढूंढी हुई चीज ऑलरेडी बनी हुई थी, आपने नहीं बनाई। किसी भी लिविंग नॉन लिविंग चीज को अगर आप ढूंढ रहे हैं वो आपकी इन्वेंशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है, फाइन। द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल और डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस अकरिंग इन द नेचर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को आपने ढूंढ के निकाल लिया, उसको इन्वेंशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब एक एप्पल था, एप्पल रेड कलर का होता है, आपने देखा एक एप्पल था वो सड़ गया था तो ब्लैक हो गया था, आप पकड़ लाए, आपने कहा ये हमारी इन्वेंशन है, देखो ब्लैक एप्पल निकल आया, क्या ये माना जाएगा? कह रहे नहीं, ये आपकी इन्वेंशन नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, मेयर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, किसी नोन सब्सटेंस का नया फॉर्म लेकर आप आ गए, आपने कहा अब हम आपको एक लिक्विड बर्फ दिखाएंगे, लिक्विड बर्फ, कुछ नहीं, आप एक गिलास पानी लेके गए थे, ठीक है, आपने कहा मेरी इन्वेंशन है, दिस इज अ लिक्विड आइस, बताओ ये मिलेगा आपको प्रोटेक्शन? क्यों? दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, मतलब ऑलरेडी नोन सब्सटेंस, अब आप उसको लिक्विड बर्फ बोल रहे हो, लिक्विड बर्फ नहीं, वो क्या है, वो पानी है, किसी एग्जिस्टिंग चीज का फॉर्म चेंज कर दिया आपने, फॉर्म चेंज करके उसको लेके आए हो, उसको इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। कोई भी लिक्विड, जूस लिक्विड होता है, आपने जमा दिया, आपने देखो सॉलिड जूस हम लेकर आए, ये नहीं होगा, किसी भी चीज का फॉर्म अगर चेंज किया गया है तो उसको इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय मेयर एडमिक्सचर, एडमिक्सचर समझ गए, दो तीन चीजों को मिक्स कर दिया, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम मिक्स करके पीते हैं, खाते हैं, पता नहीं वो पीते हैं कि खाते हैं, ट्राई किया आपने कभी? अब आपने, अरे हाँ, अरे बड़े लोग का फेवरेट होता है, मैगी में क्या मिला देते हो? अच्छा, मैगडी में मिलता है, हाँ, वो क्या करते, नहीं मैगडी तो मैं नहीं पता, बट नॉर्मल भी कुछ लोग करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक में ना वो आइसक्रीम डाल लेते हैं, हाँ जो भी, ठीक है। अब बताओ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में आइसक्रीम डाल दी और कह रहे ये मेरी इन्वेंशन है, ये हमने नए प्रकार की एक ड्रिंक बनाई है, क्या इसको पेटेंट मिल जाएगा? कह रहे किसी भी 4-5 चीजों का मिक्सचर अगर हम बना रहे हैं तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। मेयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस, वही चीज है, डिवाइसेस सब नोन थी, उसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया, क्या ये इन्वेंशन मान ली जाएगी? नो। मतलब आप समझ रहे हैं, जब भी कोई पर्सन पेटेंट लेने आता है तो पहले ये सब पॉइंट चेक करे जाते हैं कि आप इनमें तो फॉल नहीं हो रहे हैं, अगर आप इनमें फॉल नहीं हो रहे हैं तो उसको इन्वेंशन माना जाएगा। इसी तरह अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, कह रहे खेती करने का कोई मेथड, इसका पेटेंट नहीं हो सकता, पेटेंट होने का मतलब समझ गए फिर क्या हुआ, फिर वही वो मेथड यूज कर सकता है और कोई नहीं यूज कर सकता है। एनी प्रोसेस फॉर मेडिसिनल सर्जिकल क्यूरेटिव, जैसे आजकल आपने देखा होगा ऑपरेशन जो होते हैं वो लेजर से हो जाते हैं, या कई कई जगह तो रोबोट के थ्रू हो जाते हैं। अब अगर मान लो किसी एक ने इसका पेटेंट ले लिया, इसका मतलब उसके अलावा वो ट्रीटमेंट फिर कोई और नहीं कर सकता, ऐसी चीजों के लिए भी हमको पेटेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो, प्लांट एंड एनिमल्स इन होल, प्लांट एंड एनिमल को पेटेंट करा लोगे? नो, वो आपने बनाए नहीं है। मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड, के वाला बताओ क्यों नहीं है? कह रहे हैं कोई लिटरेरी, ड्रामेटिकल, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, इसका पेटेंट क्यों नहीं मिलता है? वो तो हमने ओरिजिनली लिखा था, क्योंकि इसका हमको कॉपीराइट मिलता है, ये इन्वेंशन तो है लेकिन हमें इसका क्या मिलेगा? कॉपीराइट। अ मेयर स्कीम और अ मेथड ऑफ प्लेइंग गेम, गेम खेलने का तरीका, आप समझ गए, कोई शॉट है, वो कह रहा है ये शॉट हमारा, हम ही खेलते, उसने पेटेंट करा लिया उस शॉट को, पेटेंट कराने का मतलब अब वो शॉट कोई और प्लेयर नहीं मार सकता, ऐसा हो सकता है? कह रहे नहीं, ठीक है, वो उस शॉट से पहचाना जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन वो पेटेंट नहीं करा सकता उसका, दैट इज जस्ट अ मेथड ऑफ प्लेइंग गेम। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें। लास्ट वाले देखो, एन इन्वेंशन विच इन इफेक्ट इज ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब पुराने समय से चला आ रहा था, बीच में लोग भूल गए, अब फिर यूज करने लग गए, वो भी आपकी इन्वेंशन नहीं मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए जब आपने कहा हमने नए तरीके की यूटेंसिल्स बनाए हैं जो मड के, मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, ठीक है, तो आपने कहा ये मेरी इन्वेंशन है मिट्टी के बर्तन, तो कह रहे इन्वेंशन नहीं है, बहुत साल पहले मिट्टी के बर्तन होते थे,
ये भी इन्वेंशन नहीं मानी जाएगी। ओके, तो जब भी कोई पर्सन पेटेंट कराने आएगा तो पहले ये पॉइंट्स चेक करे जाएंगे, अगर ये नहीं है तो उसको इन्वेंशन मानेंगे और तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। एनी डाउट? ठीक है, समझ आ गए पॉइंट्स? ओके, ये भी वही है केस, ये दिया है आपके में, दिया है ना? Okay, we have therefore no doubt that the amendment addition made in 3D is meant especially to deal with chemical substances and more particularly pharmaceutical products. The amended portion clearly sets up a second tier of qualifying standards for chemical substance in order to leave the door open for true and genuine invention, but at the same time to check any attempt at repetitive patenting or extension of the patent term on spurious ground. कह रहे chemical substances में ज्यादा होता है पेटेंट, जो भी मेडिसिन होती हैं या जो मेडिकल फील्ड में होता है वहां सबसे ज्यादा इन्वेंशंस का क्या कराया जाता है? पेटेंट। ओके, क्योंकि वो जनरली न्यू मानी जाती है। अब देखो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी, कह रहे कब पेटेंट मिलेगा? एन इन्वेंशन इज पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर इफ इट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। बताओ फर्स्ट क्या है? इफ इट इज नोवल, नोवल क्या हुआ? न्यू है तो मिलेगा। सेकेंड, इट शुड हैव अ इन्वेंटिव स्टेप और इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस। अगर ऑब्वियस है तो वो इन्वेंशन कहाँ हुई? इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज। थर्ड, इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आपने जो इन्वेंशन करा उसको कोई ना कोई यूज होना चाहिए, आपने जो इन्वेंशन किया उसका कोई यूज नहीं है तो फिर ऐसी इन्वेंशन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। एंड इट शुड नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3। ये बताओ क्या पॉइंट है फोर्थ वाला? हाँ, कह रहे वो उन पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। जो पॉइंट्स पढ़े थे हम लोग ने व्हाट आर नॉट इन्वेंशन, कह रहे उसमें से किसी पॉइंट पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, फाइन। अब देखो लिखा है सेक्शन 6 में पर्सन एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, कह रहे पेटेंट की एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है? फर्स्ट पॉइंट देखो कौन दे सकता है? एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। ऑब्वियसली पेटेंट कराने कौन जाएगा? जो उसका ट्रू इन्वेंटर है। सेकेंड बताओ कौन जा रहा है? उसका असाइनी। ठीक है, और थर्ड बताओ कौन जा रहा है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो मान लो हमने कोई नई चीज बनाई, हमने कुछ इन्वेंशन किया, हम खुद चले गए उसका इन्वेंशन कराने, पेटेंट कराने। सेकंड क्या हुआ? हमने आपसे कह दिया, हमने कहा ये मेरी इन्वेंशन है, तुम जाके मेरे बिहाफ पे इसका रजिस्ट्रेशन कराओ, तो आप हो गए असाइनी। और मान लो हमने इन्वेंशन किया, उस इन्वेंशन को देख के हम इतना खुश हो गए कि खुशी में हार्ट अटैक आ गया और वहीं मर गए। अब उसको बताओ पेटेंट कराने कौन जाएगा? मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन who immediately before his death was entitled to make such application। ये तीन में से कोई भी पर्सन पेटेंट की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फाइन। चलो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, अब ये थोड़ा सा डिटेल्ड मैटर है। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, प्रोविजनल एंड कंप्लीट, अब यहाँ से डिटेल चैप्टर स्टार्ट है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो।